श्री सतरूपा जी। सतरूपा जी मानव सर्ग की आदि माता है। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। मनु और सतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्या आजायंत। मनु और सतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से सतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है कि केवल मनुष्य ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान है। सतरूपा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छुपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम सतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए, उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाएं। स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम छड़क कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनि जन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। महर्षि कहते हैं कुशों को उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिष्मती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी सतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य नियम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और सतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुईं। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुईं। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कदर्म से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रेरता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा मन में बड़े दुखी हुए। वे सोचने लगे, हाय हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी सतरूपा को साथ ले वन को प्रस्थान किए। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल नीलमणि तथा
नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा, लाल लाल ओठ, स्वच्छंद दंत पंक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौवें ललाट पर प्रकाशमय तिलक, कानों में मकराकत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलके, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीतांबर की छवि बिजली को लजा रही थी। उदर पर त्रिवली की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि में ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदिशक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देखकर मनु और शत्रुपा की पलकें स्थिर हो गईं। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद निमग्न हो गए। शरीर की सुध भूल गई। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही अब सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शतरूपा ने कहा, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है कि जे निज भगत नाथ तव आइए, जो सुख पावई जो गति लहिए, सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। या कमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शतरूपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान की आज्ञानुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करती हैं।